ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 18। श्लोक है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। श्लोक दोबारा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। श्लोक का संधि विच्छेद है गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। शब्दों के अर्थ है गति अर्थात गति, भर्ता अर्थात पति, प्रभु अर्थात स्वामी, साक्षी अर्थात साक्षी, निवासः अर्थात आश्रय, शरणम अर्थात शरणागत वत्सल, सुहृद अर्थात मित्र, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति, प्रलयः अर्थात विनाश, स्थानम अर्थात स्थिति हूँ, निधानम अर्थात गोदाम, अव्ययम अर्थात अविनाशी, बीजम अर्थात बीज हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। गति अर्थात गति, भर्ता अर्थात पति, प्रभु अर्थात स्वामी, साक्षी अर्थात साक्षी, निवासः अर्थात आश्रय, शरणम अर्थात शरणागत वत्सल, सुहृद अर्थात मित्र, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति, प्रलयः अर्थात विनाश, स्थानम अर्थात स्थिति हूँ, निधानम अर्थात गोदाम, अव्ययम अर्थात अविनाशी, बीजम
अर्थात बीज हूँ। श्लोक का अर्थ है गति, पति या स्वामी, साक्षी, आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। गोदाम अर्थात अविनाशी, बीज हूँ। श्लोकों में हम देख रहे हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन। तो इसके पहले के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें समझी, जैसे भगवान औषधि का काम करते हैं, औषधि है, महामंत्र है, घृत है, आहुति है, और त्वमेव माताश्च पिताश्च के अनुसार वो जगत के जगत पिता है, परम ब्रह्मा रूपी माता भी बनते हैं, बाबा भी है, और ऐसे को अविनाशी को ओमकार स्वरूप जानने योग्य है, वही वेदों का भंडार भी है। और आज के श्लोक में इसी स्वरूप में और बातें बताई कि भगवान गति भी है, पति, स्वामी, साक्षी, आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति है, और अविनाशी बीज भी है। इन्हीं सब बातों को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कहीं कहीं और स्पष्ट किया है, और नीचे फुटनोट में भी। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं शिव बाबा ही गति, मुक्ति या सदगति हूँ। पति अर्थात स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम, अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अविनाशी बीज है, तो इसी के बारे में नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है फुटनोट में। ये मुरली पॉइंट है 2 जनवरी 1975, मुरली डेट 2 जनवरी 1975। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। तो जो भी बातें हैं सारी इस सृष्टि पर होने वाली, उन सब का मूल जो परम पिता ही शिव बाबा के द्वारा अर्थात साकार के द्वारा बनते हैं, तो इसीलिए सबके मुक्ति और सदगति दाता भी है वो। ऐसे ही इस जगत का पति, जिसे शास्त्रों में प्रजापति भी उल्लेखित है, और स्वामी तो सारे जगत का स्वामी जगन्नाथ कहा जाता है, और साक्षी है तो साक्षी दृष्टा भी बनते हैं, सबके लिए साक्षी है। सबके लिए परम आश्रय अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आश्रय भी है शिव बाबा ही। और शरणागत वत्सल अर्थात इस सृष्टि पर एक ऐसा समय आता है जब कहीं भी सहारा नहीं मिलता है, तो भगवान ही है जो सबको सहारा देते हैं,
शरण देते हैं सो शरणागत वत्सल भी है, मित्र भी है। तो जैसे जगत का पिता है, जगत की माता है, जगत का पति है अर्थात रक्षक है, जगत का स्वामी है, वैसे ही सारे विश्व का मित्र भी है, जो सूर्य अर्थात सबसे अच्छा सोचने वाला, सबके प्रति शुभ भावना रखने वाला, वो सबसे अच्छा मित्र भी है। इस सृष्टि की विनाश, उत्पत्ति और स्थिति भी है। और इसी अनुसार ही जब इस सृष्टि के सारे कार्यों का वही मूल है, तो जैसे बीज से सारा वृक्ष तैयार होता है, इसी तरह से यहाँ वो इस सृष्टि का अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष, जो मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष है, उसका बीज भी है। और इसी अनुसार सारी सृष्टि उस बीज से ही निकलती है। तो वो समुची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम है, अर्थात उस गोदाम से ही सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आना शुरू हो जाता है। तो इसी सृष्टि पर वो ये सबके लिए सबका मित्र, सबका पति, स्वामी, आश्रय स्थान बनना, शरणागत वत्सल बनना, तो जरूर वो सदैव इस सृष्टि पर रहते हैं। इसीलिए ही वो सबके लिए सब रिश्तों से भी है और साथ में सबका शरणदाता भी है। तो अविनाशी है, इसीलिए ही वो सारे कर्तव्यों को करते हैं और यही उनका ये विराट स्वरूप है। इसी के बारे में यहाँ नीचे फुटनोट में ये बात बताई है। अविनाशी बीज है, तो इस सृष्टि पर मूल्यों में भी ये उल्लेखित है, शिव बाबा सिवाय सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। तो सदा कायम शिव बाबा है, उसे ही शास्त्रों में एक महादेव को अमरनाथ के रूप में दिखाया जाता है। तो महाविनाश में भी जो निराकार सदाशिव ज्योति के समान जो बनते हैं महादेव, जिसे ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में कहा है, साकार तो है, मूर्त तो है, साकार शरीरधारी तो है, लेकिन स्टेज उनकी अव्यक्त है, इस दुनिया से परे की मन बुद्धि की स्टेज। तो ऐसा अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, लेकिन उस समय अर्थात अन्य 4 युगों में उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। और मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, ज्योति प्लस लिंग। तो जो महादेव है वो इस तरह से लिंग स्वरूप अपने इंद्रियों के सारे भान को भूल जाते हैं, ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं। तो वो ज्योति अर्थात शिव ज्योति प्लस साकार महादेव अर्थात जो लिंग की स्टेज धारण करते हैं, निराकारी स्टेज, तो वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बापू। तो वो बीज रूप स्टेज के आधार से ही वो सृष्टि पर अविनाशी सदा कायम है और वही इस सृष्टि का बीज रूप बाप भी है। तो श्लोकों में जो भी उल्लेख आया हुआ है, इसी के बारे में गीता में अन्य अध्यायों में भी उल्लेख है, उसे भी देखते हैं रेफरेंस के तौर पे। एक तो श्लोक में आया हुआ है पति, तो 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, इसमें उल्लेख आया हुआ है प्रजापति के रूप में। अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। जो आज के श्लोक में उल्लेख है निधानम, अर्थात ही वो आश्रय है। तो हिसाब से यहाँ भी निधानम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम,
अर्थात तो सारे विश्व का परम आश्रय है। ऐसे ही 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्थात विश्व के परम आश्रय है। अगला रेफरेंस श्लोक है श्लोक में उल्लेख आया है प्रभवः प्रलय स्थानम, अर्थात उत्पत्ति विनाश और स्थिति के रूप में। तो ये 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 में उल्लेख है प्रभवः प्रलय, अर्थात इस जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। और 10वें अध्याय का 34वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 में उल्लेख आया है सारे संसार का लोप करता, अर्थात प्रलय करता महामृत्यु हूँ और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो उत्पत्ति अर्थात उद्गम के रूप में और विनाश को यहाँ लोप करता प्रलय करता महामृत्यु के रूप में उल्लेख आया हुआ है। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है बीजम अव्ययम, अर्थात अविनाशी बीज हूँ। तो इसके बारे में 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 में उल्लेख आया हुआ है सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। और इसी तरह 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 में भी उल्लेख है सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है। तो अनादि अर्थात न आदि है न अंत है, वो सबसे शुरुआत में ही उपस्थित है, तो वो बीज है। इस तरह से ये आज के श्लोक में जो भी उल्लेख आए हैं उस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। अब श्लोकों में जो उल्लेखित है गति दाता सदगति दाता है भगवान, अर्थात शिव बाबा, पति भी है स्वामी है मित्र है। तो ये सारे कार्य किस रूप में और कैसे और कब करते हैं भगवान, जो इनका भगवान का ऐसा विशाल रूप जो साकार के द्वारा वो स्वरूप दिखने में आता है, तो उस कार्य को पहचानने के लिए ही कई सारी मुरलियों में इस बात का स्पष्टीकरण शिव बाबा ने दिया है। तो उसे VCD पॉइंट से सुनते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सद्गति पति स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वत्सल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति रूप त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अर्थात अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2/1/75 पृष्ठ 3 अंक। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल अर्थात ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीजरूप बाप हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं
मैं शिव बाबा ही गति, मुक्ति या सद्गति, पति, स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति रूप त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अर्थात अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मूल्य तारीख 2/1/75 पृष्ठ 3 अंत। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल अर्थात ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीजरूप बाप हूँ। भी है VCD पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 1147, VCD नंबर 1147 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही गति, मुक्ति या सद्गति हूँ। तो शिव साकार में प्रत्यक्ष होता है, सगुण रूप में प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। परमधाम में रह के बिंदी प्रेरणा से मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता साबित हो सकती है? नहीं हो सकती। साकार तो जरूर चाहिए। आगे है VCD नंबर 1060, VCD नंबर 1060 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही गति, मुक्ति या सद्गति हूँ। तो सबका सदगति दाता एक ही है। गति दाता भी है और सदगति दाता भी है। क्या मतलब? मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति भी मिलती है, नहीं तो डल होकर के आत्मा पड़ी रहती है। अगर चैतन्य बनती भी है तो विनाशकारी कार्यों में चैतन्य बनती है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में लगी रहती है। जड़ 5 तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन जिसका चिंतन करना चाहिए, फैसले पर पहुंचना चाहिए, वो फैसले पर पहुंचने वाली बुद्धि नहीं बनती। ऐसी बुद्धि को गति देने वाला एक ही बाप है और सदगति भी देते हैं। सद माने सच्ची। सच्ची क्या होती है? सिर्फ बुद्धि ही चलती रहे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट कुछ भी ना निकले तो कोई काम का कहेंगे? नहीं। रिजल्ट भी निकले, क्या रिजल्ट निकले? शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। 13 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज।
सदगति देते हैं जो सभी की सदगति हो जाती है? सभी की सदगति होती है कि सत्य व त्रेता में आने वालों की सदगति होती है? हाँ, कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की हो जाती है। पहले जन्म में तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सुख ही सुख न भोगती हो, अथवा अंश मात्र भी दुख भोगती हो। हाँ, ये कहेंगे कि मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पाठ होता है। वो है सर्व का सदगति दाता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 713, डिस्कशन नंबर 713, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, मैं शिव बाबा ही पति हूँ। जो मुरली में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। तुम्हारे पति तो साफ जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों का, पशुओं का भी क्या है? पति है, उनकी भी रक्षा करने वाला है। पशु पति फिर नाथ। क्या पति जो है वो साकार को कहा जाएगा या निराकार को कहा जाएगा? पति तो साकार ही होता है। जो निराकार ज्योति बिंदु है उसका सिर्फ एक ही संबंध बनता है आत्मा रूपी बच्चों के साथ। कौन सा? आत्मा आत्मा, भाई भाई, और भाई भाई का बाप। तो बाप और बच्चे का संबंध बनता है सुप्रीम सोल शिव का बच्चों आत्माओं के साथ। दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब कोई निश्चित साकार में, मुकर्रत में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद वो पति भी बनता है। तो कलयुग के अंत में सारे ही मनुष्य मात्र पशु जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। उन पशुओं का जो पति है, पतियों का भी पति है, वो कौन हुआ है? अरे प्रजापिता, अभी अभी तो क्लैरिफाई किया। वो प्रजापिता जो विश्व का पिता भी है, सारे विश्व का पति भी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2161, VCD नंबर 2161, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, मैं शिव बाबा ही स्वामी हूँ। जो भगवान ने काम किया सो नाम रख दिया। भगवान ने क्या काम किया है? अरे स्वामी किसको कहते हैं? है? स्वामी रक्षा करने वाले को कहे, तो पति कहते हैं। स्वामी कहा जाता है मालिक को। वो भगवान जिसमें आता है मुकर्रर रूप से, उसको क्या बनाता है? विश्व का मालिक बनाता है। तो जो विश्व का मालिक है उसके लिए तो कह सकते हैं स्वामी, सारे संसार का, सारे जगत। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 1321, VCD नंबर 1321 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही साक्षी हूँ। साकार में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जो जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ करके अपने को बिंदु बना लेता है। क्या बनाता है? रूह बना लेता है। निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। जैसे कि कान है ही नहीं, आंख है ही नहीं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। सारी दुनिया ग्लानि करती है कलंकी धर के। ग्लानि कलंक लगाती है, उसको कोई असर होता है? कोई असर नहीं। तो कान है कि नहीं है? कान है या नहीं है? कान कहाँ है? वो बिंदु को कान है? कान नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके कान नहीं है, उसको कान है, लेकिन उसके कानों से सुन करके उसको कोई असर, क्योंकि उन कानों से उसको लगाव, उन कानों से उसका लगाव ही नहीं है, उस देह से उसका लगाव नहीं है। लगाव होने से पार्शियलिटी पैदा होती है। क्या पार्शियलिटी कब पैदा होती है? पक्षपात कब होता है? कोई से लगा होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। इसलिए बताया कि तुमको समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2223, VCD नंबर 2223 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही परम आश्रय हूँ। जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। क्या? शंकरो। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा। सुख देवा नहीं है? क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार। कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं। जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 756, डिस्कशन नंबर 756, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही शरणागत वत्सल हूँ। जहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है महाविनाश के अंदर दुनिया में कि अपने रथ की
कोई गारंटी नहीं रहती। रथ ही नष्ट होता हुआ देखने में आता है कि अब खलास हुआ कि खलास हुआ, तो पहले अपने रथ की चिंता हो जाती है, भाग खड़े होते हैं, किसी की भी चिंता नहीं करते, सब झूठे धोखेबाज साबित हो जाते हैं। ऐसे महाविनाश के टाइम पर एक शिव बाबा ही होगा प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, जो द्रौपदियों की, सीताओं की, विभीषणों की रक्षा करेगा, शरणागत वत्सल बनेगा और कोई काम में नहीं आने वाले। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 881, डिस्कशन नंबर 881, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मैं शिव बाबा ही मित्र हूँ। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदैव विश्व की मित्र बनकर ही रहती हैं। इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदा काल सबकी मित्र बनकर के रहती हैं कि दुश्मनी भी निभाती हैं। है? कोई है ऐसी आत्मा जो सदैव मित्र बनकर के रहती हो? कोई नहीं। तो कौन है विश्वामित्र? है? प्रजापिता है। प्रजापिता जो खुद स्वर्ग में चला जाएगा, अपने सूर्यवंशी चंद्रवंशी भांतियों को भी ले जाएगा और बाकी दूसरे धर्म वालों को सबको मरवा देगा, खोपड़ियों को ठोकर मार देगा। तो सबका मित्र है? कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं है जो सदाकाल सबका मित्र बनकर रहती हो। एक शिव बाबा ही है जो सदाकाल इस दुनिया में सदैव ही सबका मित्र है, हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति देकर जाता है। कि प्रजापिता देता है? शिव बाबा देता है। तो अगला पॉइंट है VCD नंबर 2268, VCD नंबर 2268, 1 घंटा 39 मिनट 1 आवर 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही उत्पत्ति हूँ। बच्चे तो आत्माओं के बाप बाबा के ही बच्चे हैं ना। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं या आत्माओं के बाप के बच्चे हैं? इस दुनिया में बाबा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे नहीं है। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? हैं? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, बाप तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, सभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। मना प्रजापिता जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही
दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2335, वीसीडी नंबर 2335 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं शिव बाबा ही विनाश हूँ। अपना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया। दुनिया में मिक्सचरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परम पिता परमात्मा शिव का जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है क्या? हर हर बम बम। ये टाइटल लगा हुआ है। पापों को हर लेता है, पापियों का हरण कर लेता है। हर हर काहे से? एटम बमों के विस्फोट करा देता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2341, वीसीडी नंबर 2341, 2 घंटा 3 मिनट 2 आवर्स 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम। इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूँ। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2356, वीसीडी नंबर 2356, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मैं शिव ज्योति
प्लस साकार महादेव का मेल ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है, जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। और देवात्माओं में या 33 करोड़ देवताओं में या सारी मनुष्य सृष्टि में या मनुष्य सृष्टि में जो भी दुखदाई राक्षस हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2324, VCD नंबर 2324, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2 जनवरी 1975। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही सदा कायम है। सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल एक ही है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसी के लिए गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सृष्टि का महामृत्यु का काल, क्योंकि सामान्य मौत तो 84 जन्मों में आती ही रहती है, लेकिन जब चतुर्युगी का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सारी सृष्टि काल के गाल में समा जाती है।
परंतु वो महाकाल काल के गाल में नहीं जा सकता, वो स्थिर रहता है। इसीलिए झाड़ के चित्र के ऊपर देखो ध्यान से, कौन बैठा है? नग्न मूर्ति बैठी हुई है। अर्थ है निराकारी। देह रूपी वस्त्र नहीं है। देह रूपी वस्त्र को और उस देह की इंद्रियों को भूला हुआ, जिसकी भारतवर्ष में आज भी शिवलिंग के मंदिर बनाकर खास पूजा होती है। तो कोई बताए कि जो पूज्य रूप शिवलिंग रखा हुआ मंदिरों में, और सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? वो पूज्य रूप शिवलिंग की मूर्ति, जिसके लिए गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूर्त भी है, दोनों है। साकार और निराकार का मेल है। वो लिंग अव्यक्त इसलिए है कि उसमें शरीर की कोई भी इंद्रिय, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, कुछ भी नहीं दिखाया गया। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1440, वीसीडी नंबर 1440, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव प्लस बाबा ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, सर्वशास्त्र शिरोमणि में, क्या? जो सत्य होता है उसका अभाव नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो असत्य होता है उसका विनाश हो जाता है। तो ये माया, रावण कोई अविनाशी चीज तो है नहीं। भगवान तो अविनाशी। सृष्टि पर सदा कायम कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम तो शिव बाबा है। वो कभी कायम न रहे ये तो हो नहीं, भले दुनिया पहचाने या न पहचाने। सत्य को त्रेता में देवताएं आत्मा की स्थिति में रहते हैं, उन्हें पहचानने की दरकार ही नहीं। और द्वापर कलयुग में पहचानने की तो दरकार है, लेकिन अपने को ही भूल जाते तो बाप को तो जरूरी भूल जाएंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जानते नहीं हैं, तो मानने का तो सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी होता तो है ना। अविनाशी चीज का कभी विनाश नहीं होता है। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स के द्वारा हमने समझा है शिव बाबा किस तरह मित्र है, पति है, साक्षी है, और इस सृष्टि पर वो सदा कायम है, अविनाशी बीज है, वही अव्यक्त मूर्त महादेव है। और अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। आज के श्लोक की क्लिप्स ज्यादा होने के कारण केवल 2 ही श्लोकों की रिवीजन करेंगे। पहला है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ है, जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। 4 श्लोकों में बात चल रही थी कि जो सब स्थिति परिस्थितियों में समान रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख, हर स्थिति में जो समान रहता है, जिस धैर्यवान को कोई भी विषय भोग व्यथित नहीं करते हैं, तो वो अमरत्व के लिए योग्य है। और अमर अर्थात सदैव टिकना, अर्थात सत्य इस सृष्टि पर अमर है, कायम है। और वो सत्य कौन है, उसका उल्लेख अभी इस श्लोक में है कि जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा ये सृष्टि वृक्ष फैला है, वो अविनाशी है। महादेव को ही शास्त्रों में भक्ति मार्ग में अमर माना जाता है, वो सत्य है, और उसी से ही ये सारा संसार फैला हुआ है, विस्तृत हुआ है। वो ऐसा बीज है जिसका विनाश में भी कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है, वो अकाल मूर्त है। इसी बात का उल्लेख और श्लोकों में जहाँ आया है और रेफरेंस श्लोक के तौर पर लिया है। एक तो 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, इस यज्ञ पिता से ये सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। तो यहाँ उस बीज से यह सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है, ऐसा उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 32वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 में वो काल है, कालोस्मी अर्थात संसार का महाविनाश करता कल्पांत कालीन विकराल काल मैं हूँ। तो वही सबका काल है, तो उसको खाने वाला कोई काल नहीं, क्योंकि वो अकाल मूर्त है। अगला पॉइंट है, इसी तरह यही श्लोक के 17वें श्लोक के रेफरेंस श्लोक 8वें अध्याय का 22वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी उल्लेख आया है, जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। और वो सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है, तो सृष्टि वृक्ष का उल्लेख 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक में इस सृष्टि वृक्ष का उल्लेख आया हुआ है, जिसे अश्वत्थ वृक्ष या बनियन ट्री जो अविनाशी है ऐसे कहा जाता है। आगे है, इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है, बीज महादेव से सृष्टि वृक्ष फैला है। वार्तालाप नंबर 1586, डिस्कशन नंबर 1586, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा जी, हर व्यक्ति में शिव तत्व एक ही है, फिर भी विषमता क्यों है? तुमने फिर सर्वव्यापी कर दिया शिव को। हर आत्मा में शिव व्यापी है। कहां से आ गए कोने में बैठ करके? अभी इतना समझाया कि शिव व्यापी नहीं है। शिव व्यापी नहीं बोल रहा हूँ, हैं? आत्मा में जो ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं ना, शिव तत्व को फिर शिव तत्व बोल दिया। शिव व्यापी नहीं है।
हर एक आत्मा स्वतंत्र है, हर एक आत्मा का पार्ट स्वतंत्र है। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि समंदर का जल खारा है, उसमें से एक चुल्लू पानी लिया, वो भी खारा है, और वो चुल्लू पानी सारे समंदर में फेंक दिया तो वो व्याप्त हो गया, चुल्लू पानी व्याप्त हो गया। या एक बूंद समंदर में से ले ली तो वो समंदर का तत्व है, लेकिन समंदर कोई भगवान नहीं है। समंदर का खारापन एक बूंद पानी में है, लेकिन शिव तत्व सब में व्यापक है, तो शिव के गुण सब में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो व्यापी है शिव तत्व। हाँ, शिव तत्व सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, शिव जिसमें प्रवेश करता है, किसमें? उसको बोलने दो भाई को, किसमें प्रवेश करता है? अरे ये नया कहां से आगे बैठ गया है? शिव किस में प्रवेश करता है? अरे बोलो भाई। प्रजापिता में प्रवेश। तुम्हें बात निगलती नहीं है? तुम्हारे अंदर ये बात जाती नहीं है क्या कि प्रजापिता में प्रवेश करता है? ब्रह्मा में ही प्रवेश करता है या प्रजापिता में प्रवेश करता है या ब्रह्मा में भी नहीं प्रवेश करता है, सिर्फ एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। गले से नीचे नहीं उतर रही है? उतर रही। तो वो जिसमें प्रवेश करता है एक में, वो एक जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो वो एक संपन्न बीज बन जाता है सारी सृष्टि का। सारी सृष्टि का बीज, A to Z 750 करोड़वीं आत्मा तक। सृष्टि वृक्ष के सभी पत्तों का बीज। क्या? इसके लिए बोला ये न सर्वम विदम ततम अविनाशी तु तद्विद्ये। उसको अविनाशी समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। ततम, ततम माने व्याप्त। किससे व्याप्त है? बीज से सारा वृक्ष व्याप्त है। वो बीज कौन? प्रजापिता। तो शिव तत्व व्याप्त है या शिव प्लस शिव बाबा जिसे कहा जाता है साकार, वो व्याप्त है। अभी व्याप्त है या नहीं वो बीज? अभी व्याप्त है। अभी व्याप्त है तो कहें 16 कला संपूर्ण कृष्ण में व्याप्त है? हैं? नहीं व्याप्त है, क्योंकि स्वयं ही 16 कला संपूर्ण नहीं है, तो व्याप्त कहां से होगा? तो कब की बात है? जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ की होती है, लगातार 24 घंटे बीज रूप स्टेज बनी रहती है। वो बीज रूप स्टेज में मनन चिंतन मंथन रूपी आकारी शरीर भी नहीं रहता। साकारी शरीर की, साकारी इंद्रियों की याद तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी जब स्टेज बन जाती है तो वो बीज सारी सृष्टि का बीज बन जाता है। अच्छे से अच्छे का बीज और बुरे से बुरे, भोंडे से भोंडे, गंदे से गंदे और भयंकर से भयंकर पाठ बजाने वालों का भी बाप बन जाता है। आगे है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18 है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य
तस्मात् युद्धस्व भारत। श्लोक दोबारा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। तो इसमें आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा की क्वालिटीज नित्य है, अविनाशी है, आत्मा को नापा नहीं जा सकता, और जो देह है, शरीर है, वो नाशवान विनाशी है। इसीलिए ऐसे समझकर कि आत्मा अविनाशी है, धर्म युद्ध कर। ये धर्म युद्ध कर इसके बारे में ही जो दूसरे अध्याय में ही और श्लोकों में उल्लेख है 37 और 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37-38, इसमें धर्म युद्ध का उल्लेख आया हुआ है। आगे है आत्मा के रूप के बारे में। जो आत्मा अनुरूप है, अति सूक्ष्म है, तो इसके बारे में उल्लेख 8वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक जो है, इसमें 9वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है आत्मा सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है, अचिंत्य है। आगे है आत्मा के रूप का उल्लेख वाला पॉइंट VCD नंबर 2468, VCD नंबर 2468, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं, और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्माणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते। इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, क्या उसका माप नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं, उसके
इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, वो जान सकते हैं। आगे है, इस शरीर में जो उल्लेख आया हुआ है कि आत्मा अविनाशी है और जन्म जन्मांतर में शरीर विनाशी है, इसके लिए पॉइंट है VCD नंबर 1876, VCD नंबर 1876, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यूं भी अज्ञान काल में आत्मा ही सब संस्कार लाती है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा धंधा करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, क्योंकि आत्मा है अविनाशी। अविनाशी आत्मा संस्कार लेकर के आती है। अगला जन्म लेगी तो भी संस्कार लेकर के जाएगी। तो आत्मा चैतन्य है, यह जड़ है, शरीर नहीं है। शरीर में संस्कार नहीं रहते हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं। शरीर तो विनाशी है। आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूँ। ये तो हो गई आज के 2 श्लोकों की रिवीजन, दूसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक। और अभी आगे है आज का श्लोक, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात मैं शिव बाबा ही गति, मुक्ति या सदगति, पति, स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम, अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। नीचे फुटनोट है, इस सृष्टि में शिव बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2 जनवरी 1975। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त मूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। तो यहाँ शिव बाबा किस तरह से कौन से संबंध से इसी सृष्टि के बीज के रूप में कार्य करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन दिया हुआ है। और वो अविनाशी है, महादेव के रूप में इसका उल्लेख। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे, केवल नंबर रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 39वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39 में पति का उल्लेख है। 11वें अध्याय का 38 और 18 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 और 18, इसमें परम आश्रय का उल्लेख। आगे है, बीज उत्पत्ति और विनाश के रूप में 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, 10वें अध्याय का 34
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। आगे है बीज के रूप में 7वें अध्याय का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 और 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। इस तरह से आज के श्लोक के साथ हमने 2 श्लोकों की रिवीजन समझी। श्लोक नंबर एक बार फिर से 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 और दूसरे अध्याय का 17 और 18वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, 18। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।